साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज फिर बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 के लिए क्लास नंबर 12 लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। साथियों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में खुशामदीद करता हूँ। साथियों, आइए आज का क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और आज की क्लास को हम देखते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अली सरदार जाफरी, जो चैप्टर नंबर 12 है, यानी कि नज्म की हिस्सा है। नस्र की हिस्सा खत्म हो चुका, अब नज्म की हिस्से में आ गए हैं, नज्म के सेक्टर में आ गए हैं। आइए देखते हैं अली सरदार जाफरी के हालात जिंदगी के ऊपर कुछ रोशनी डालते हैं। अली सरदार जाफरी 29 नवंबर सन 1913 ईस्वी को अली सरदार जाफरी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अली सरदार जाफरी की पैदाइश 23 नवंबर सन 1913 ईस्वी को बलरामपुर उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ की तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। उन्होंने तालीम पाने के लिए कई शहरों का सफर किया। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, इन तीनों शहरों के इदारों से उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। आजादी के बाद सज्जाद जहीर पाकिस्तान चले गए, यानी आजादी के बाद अली सरदार जाफरी पाकिस्तान चले गए। तब उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। आजादी के बाद सन 1947 ईस्वी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो अली सरदार जाफरी पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के मुसन्निफीन, जहाँ किताब लिखा जाता है, मुसन्निफ उसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइटर कहते हैं, उसी का उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। मुसन्निफीन जहाँ किताब लिखा जाता है, जहाँ किताब पब्लिश होता है, मुसन्निफीन यानी मुसन्निफीन का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया अली सरदार जाफरी को। कहाँ? पाकिस्तान में। आइए आगे देखते हैं। उन्होंने गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला निकाला। सरदार अली जाफरी ने गुफ्तगू के नाम से एक रिसाला, एक अखबार निकाला। सरदार अली जाफरी ने अपनी जिंदगी अफसाना निगारी से शुरू की और 1938 ईस्वी में उनके अफसाना के मजमुआ मंजिल शाये हुआ। यानी सरदार अली जाफरी ने अपनी जिंदगी का आगाज, अपनी जिंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की। उनके पहले अफसाना मंजिल है, जो 1938 ईस्वी में शाये हुआ था, 1938 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। सरदार अली जाफरी ने परवाज 1943 ईस्वी में, खून के लकीर 1949 ईस्वी में, पत्थर की दीवार 1953 ईस्वी में, एक ख्वाब 1964 ईस्वी में, पिरहन 1965 ईस्वी में, लहू पुकारता है 1978 ईस्वी में उनके हम शायरी मजमुआ शाये हुआ। सरदार अली जाफरी के शायरी मजमुआ 1953, 1943, 49, 53, 64, 65 में उनकी शायरी मजमुआ शाये हो चुका है।
एशिया लागू था। 1965 ईस्वी में सरदार अली जाफरी ने लिखे थे। नई दुनिया को सलाम। नई दुनिया को सलाम 1964 ईस्वी में अली सरदार जाफरी ने लिखा है। अब आगे ये तरक्की पसंद अदब। एक मजमून तरक्की पसंद अदब का अनुवाद है 1953 ईस्वी में। तरक्की पसंद अदब 1953 के अनुवाद से उन्होंने एक किताब लिखी। सरदार अली जाफरी ने तरक्की पसंद अदब के नाम से 1953 ईस्वी में एक किताब लिखी। लखनऊ के 5 रातें अली सरदार जाफरी ने 1965 ईस्वी में लखनऊ के 5 रातें 1965 ईस्वी में अली सरदार जाफरी की किताब शाये हुआ। अखबार सन्यासी पैगम्बरान सुखन 1970 के ईस्वी के में शाये हुए तनकीद किताब है। जो तरक्की पसंद अदब 1970 ईस्वी में उनकी एक मशहूर तनकीदी किताब है। तो जो तरक्की पसंद तहरीक और लखनऊ की 5 रातें उनकी तनकीदी किताबें हैं। तरक्की पसंद अदब और लखनऊ की 5 रातें सरदार अली जाफरी की तनकीदी किताब है। जो तरक्की पसंद 1953 ईस्वी में और लखनऊ की 5 रातें 1965 ईस्वी में शाये हुआ। अखबार सन्यासी और पैगम्बरान सुखन 1970 ईस्वी में शाये हुआ। 1 अगस्त 2000 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। 1 अगस्त 2000 ईस्वी को सरदार अली जाफरी इस दुनिया फानी से अलविदा कह गए। उन्हें सरदार अली जाफरी को भारत सरकार की जानिब से उन्हें खिताब कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें 1967 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और 1997 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। उनकी एक नज़्म गुफ्तगू हमारे निसाब में शामिल है, हमारे सिलेबस हमारी किताब में शामिल है। साथियों, उम्मीद करता हूँ एक क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल सरताज अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्त अहबाब को पास जरूर शेयर कीजिएगा, इसलिए कि किसी को फायदा पहुंचाना भी एक सदका जारिया होता है। साथियों, अब अगले क्लास से मिलते हैं। हम मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।